नमस्कार, मेरा नाम खालिद सिद्दीकी है। आप देख रहे हैं भारत वॉइस। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के शाहपुर में मौजूद है, जहां पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं जिस प्रकार देश के अंदर एक बयानबाजी चल रही है। पहले होली को लेकर बयानबाजी चली है, अब ईद को लेकर बयानबाजी चल रही है, तो इन सब सीधे बात कर लेते हैं। ये सब एक बात चल रही है कि ईद की नमाज जो है छतों पर नहीं होगी, बाहर नहीं होगी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले हमारी पार्टी के साथी सत्येंद्र पाल जी को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने रोजा अफ्तार का कार्यक्रम रखा और सब धर्मों के लोगों को उसमें निमंत्रण दिया। जहाँ तक बयानबाजी का सवाल है, सभी लोगों के धर्म के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है कि हम अपने धर्म के माने और जो उसमें प्रोविजंस दिए गए हैं उसके अनुसार चलें। देखिए, भाजपा की गवर्नमेंट का ये एक फलसफा है कि वो बयानबाजी करती है। नमाज हम ईद के, मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि नमाज जो होती है वो ईदगाह में होती है, ईद के अंदर होती है। सड़क पर कोई नमाज पढ़ने का प्रयास नहीं करता है। सिर्फ एक फलसफा छोड़ रखा है कि जब त्यौहार आए उनकी मिठास खत्म कर दो और देश के अंदर एक तनाव पैदा कर दो। संभल के जो सीओ है अनुज चौधरी, उन्होंने कहा कि रामनवमी की अगर गुजिया, उन्होंने कहा कि ईद की सोइयां खिलानी है तो रामनवमी की गुजिया भी खानी पड़ेगी। प्रदेश में न जाने कितने सीओ हैं, ऐसी बातों का मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सिवाई खाने की बात जहाँ पर है, देश में सिवाइयों का भी बहुत बड़ा माहौल है, सब लोगों को निमंत्रण दिया जाएगा। और दूसरी तरफ हमें गुंजिया के खाने के लिए भी निमंत्रण मिलता है। हमारे साथी हमें खिलाने के लिए आते हैं, उनका भी स्वागत है। हरियाणा सरकार ने ईद की छुट्टी कैंसिल कर दी है, क्या कहेंगे? अब वो एक तुष्टिकरण की नीति है कि उन्होंने जो तर्क दिया हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कि ईद के दिन जो है महीने का लास्ट दिन पड़ रहा है साल के वित्त वर्ष का, और 2 दिन पहले छुट्टी है। छुट्टी सैटरडे में ऑफिस खोले जा सकते थे, लेकिन सबसे बड़ा गंभीर बात क्या है कि हरियाणा की सरकार ने ईद की गजेटेड छुट्टी निकाल उस सूची से हटा दिया। तो अगले वर्ष भी वो छुट्टी नहीं करेंगे। लेकिन यह है कि जिन लोगों के साथ में हाथ में सत्ता है, वो अगर अल्पसंख्यकों को इस नजरिए से देखना चाहते हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों का कोई भी वो निर्णय ले लें, हमारा देश के प्रति जो वफादारी है, जो ईमान है, वो किसी भी कीमत पे डिगेगा नहीं। वक्फ बोर्ड बिल के लिए क्या संदेश है आपका? वक्फ बोर्ड पे तो निगाह है सरकार की, वो हमारे पूर्वजों की संपत्तियां हैं। और जहां तक वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार की बात है, किसी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी भी मुसलमान ने या किसी भी अल्पसंख्यक ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कभी ये नहीं कहा कि आप भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई मत कीजिए। आप अगर भ्रष्टाचार है वहां पे भ्रष्टाचार कीजिए। जो बिल आ रहा है, समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उसका पुरजोर विरोध कर रही है और हम उसका विरोध करते हैं। तो मुजफ्फरनगर की जनता के लिए क्या संदेश है? मुजफ्फरनगर की जनता के लिए ये ईद के त्यौहार पर, इस खुशियों के त्यौहार पर पूरे जनपद वासियों को, पूरे उत्तर प्रदेश के वासियों को, पूरे देशवासियों को मैं इस मीठे त्यौहार पर उनको बधाई देना चाहता हूं समाजवादी पार्टी की तरफ से। और मिलजुल कर, और बहुत ही खुशी का माहौल रहेगा पूरे देश के अंदर। परसों जब ईद मनेगी, सब लोग सिवाई खाएंगे और एक दूसरों के लोगों को गले लगाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।